शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी फॉर गिविंग मी चांस टुडे कि आज गुरुजी की ब्लेसिंग्स खुद भी रिसीव करना और गुरुजी बाकियों को भी इतना ब्लेस करते हैं, क्योंकि गुरुजी के ब्लेस करने के तरीके अलग अलग है। जो सत्संग शेयर करता है उसको भी ब्लेसिंग्स, और जो सत्संग सुनता है उसको भी ब्लेसिंग्स। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि गुरुजी का जितना शुक्राना करे उतना कम है। गुरुजी हमें हर मोमेंट पर गुरुजी इज ब्लेसिंग इमेंस ब्लेसिंग्स, इवन डोंट रियलाइज एट सम पॉइंट। उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी की वो हमारे अंग संग है और हमेशा हमारा हाथ पकड़ा हुआ एंड सेल्फलेस। वो कभी भी किसी रीजन की वजह से हमें ब्लेस नहीं कर रहे, वो हमेशा सिर्फ अनकंडीशनली ब्लेस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। लख लख शुक्राना गुरुजी। जैसे गुरुजी कहते हैं कि अगर हमारे पे कोई प्रॉब्लम आती है या कोई ऐसा इशू है, तो 90% कष्ट गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं और 10% ही सिर्फ हमें वो करने पड़ते हैं। तो और वो 10% भी गुरुजी ऐसे हाथ पकड़ के कटवा देते हैं, लाइक उसके लिए प्रॉपर, लाइक एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस कि गुरुजी हमें, मतलब हमें तो कोई एफर्ट्स करने ही नहीं पड़ते हैं, तो गुरुजी सब कुछ ही ऑटोमेटिकली सेट कर देते हैं हमारे लिए। ऐसे ही मैंने एक संग सुना था एक आंटी का, जिसमें वो बता रहे थे, आई विल कंटिन्यू। तो एक आंटी का मैंने सत्संग सुना था जिसमें आंटी बोल रहे थे कि गुरुजी ने उन्हें बोला कि अपने बाल कटवा ले। तो वो आंटी, मतलब उन्हें लाइक बहुत अच्छे लगते थे अपने बाल, इट वॉज क्वाइट लॉन्ग हेयर, और वो सोच रहे थे कि अभी फंक्शंस आ रहे हैं तो मुझे हेयर स्टाइल बनवाना है, पर गुरुजी उन्हें बोलते कि तू बाल कटवा ले अपने। तो वो चले तो गए, बट वो ट्रिम करके आ गए। तो वो आंटी हाथ धुलवाने वाली सेवा कर रहे थे। तो एक और सेवादार आंटी उन्हें बोलते हैं कि आंटी आपने गुरुजी की बात नहीं मानी ना। तो वो आंटी बोलते नहीं, मैंने तो सारी बात मानी है, मैंने तो बाल कटवा लिए। कहते लेकिन गुरुजी ने जितने आपको बोले थे आपने उतने नहीं कटवाए, लाइक शोल्डर लेंथ तक। तो वो चले गए, फिर से उन्होंने बाल कटवा लिए। फिर जब वो वापस आते हैं गुरुजी के दरबार में, लाइक गुरुजी बस एक ही बार बोलते थे कि ऐसे कर लो, और वो हमें सुन लेना चाहिए जब गुरुजी बोलते हैं। लाइक हमें भी कभी भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए कि गुरुजी ने ऐसा क्यों बोला, या रीजन नहीं मांगना चाहिए। तो वो जब दरबार में जाते हैं तो गुरुजी बोलते हैं देख बड़ी सोनी लग रही भी है। तो आंटी अपने मन में ही सोचते कि मैं कहाँ से सुंदर लग रही हूँ, मेरे तो इतने छोटे बाल हो गए ऐसे, क्योंकि शी यूज्ड टू लव हर हेयर। तो कुछ टाइम के बाद, लाइक आफ्टर फ्यू इयर्स, तो उनको कैंसर डिटेक्ट होता है। तो गुरुजी, लाइक मतलब गुरुजी सिर्फ एक बाल कटवाने से ही कितना ज्यादा, मतलब पहले से ही ब्लेसिंग्स दे देते। हाँ, क्योंकि जब वो गुरुजी के दरबार में गए थे तो जब उन्हें बाल कटवा के, तो गुरुजी ने बोला बहुत सोनी लगती भी है, चल जा कल्याण किता। गुरुजी ने ऐसे उन्हें ब्लेस किया था। तो आफ्टर फ्यू इयर्स जब कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो उनको सिर्फ एक माइनर सर्जरी करवानी पड़ी। नो कीमोज, नो रेडिएशन, नथिंग। और गुरुजी ने छोटे से में, लाइक नॉट इवन 10% में ही उनके कष्ट काट दिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे दी। इसलिए जब भी गुरुजी कुछ भी बोलते हैं ना हमें करने के लिए, हमें कर देना चाहिए। लाइक फिर हम नहीं तो बाद में उसी चीज पे हमें रिग्रेट होता रहता है कि फिर, या हम बोलते रहते हैं कि गुरुजी और इंडोर्स करो और इंडोर्स करो, लेकिन गुरुजी ने तो दिखा दिया ना हमें एक बारी। तो बस वी शुड ऑलवेज लिसन टू गुरुजी। और अगर हम सरेंडर करते हैं तो ही हम गुरुजी के पाथ पर चल सकते हैं। कि अगर मतलब हमने सरेंडर कर दिया तो नो इफ्स नो बट्स। हमें बार बार नहीं सोचना चाहिए कि आगे अगर मैं ऐसा करूंगी तो क्या होगा, या जो भी है। क्योंकि कई बार हमारे माइंड में, लाइक अगर हम इस वर्ल्ड में रहते हैं तो वर्ल्डली चीजें आ जाती है और हम रीजनिंग या लॉजिक्स ढूंढते हैं, लेकिन वो गुरुजी के दरबार में, गुरुजी के वर्ल्ड में नहीं चलते। कि अगर गुरुजी ने बोल दिया दैट मीन्स इट्स फाइनल। अगर गुरुजी कुछ करने को बोल दे दैट मीन्स बस हो गया और कर लो। उसका लख लख शुक्राना गुरुजी की। हमें वो, मतलब जैसे वो कहते हैं ना, वो हमें कान दो, वो आंखें दो, कि हम वो सुन सके और वही देख सके जो गुरुजी चाहते हैं, और वही बोले जो गुरुजी चाहते हैं। ऐसे ही एक और सत्संग था कि
अभी थोड़े दिन पहले ही लाइक एट वर्क आई वाज थिंकिंग कि ये क्यों ऐसे करते हैं, मतलब हमेशा ऐसे बोलते रहेंगे या जो भी है मैनेजमेंट में लोग। तो तो उस तब मैंने सिर्फ ये गुरुजी से बात बोली और किसी को नहीं, क्योंकि गुरुजी बोलते थे कि नो एबीसी एंड बी पॉजिटिव। तो हमने एबीसी तो नहीं की, लेकिन फिर मैंने ये गुरुजी से बोला कि गुरुजी ये लोग क्यों ऐसे करते हैं। तो बस मैंने इतना बोल के खत्म हो गया। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें एक आंटी है, ओल्ड संगत आंटी है, जो वो बोल रहे थे कि एक बार गुरुजी किसी सत्संग में गए थे और कोई ओल्ड लेडी उनको कुछ बोल रहे थे, पर गुरुजी बहुत स्माइलिंगली वो सुन रहे थे। क्योंकि फिर वो आंटी ने पूछा कि गुरुजी आपने कुछ बोला क्यों नहीं। तो वो गुरुजी ने बोला कि कोई नहीं, जान दे, मतलब इतना पर्सनली कभी भी नहीं लेना चाहिए हमें चीजों को, अगर कोई हमें कुछ बोल रहा है। मतलब अगर गुरुजी जो महाशिव है वो हम जैसे छोटे इंसान के बारे में, मतलब छोटे इंसान से कुछ ना कुछ सुन रहे हैं, तो हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। और गुरुजी ने माइंड भी नहीं किया उस चीज को। मतलब गुरुजी सो हम्बल और इतने लविंग है। और अगर उन्होंने उन आंटी ने गुरुजी को कुछ बोला भी होगा, फिर भी गुरुजी ने उनका कल्याण ही कर दिया होगा, और गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी होगी उन आंटी को। तो गुरुजी इज वेरी लविंग एंड अनकंडीशनल लव और अनकंडीशनल ब्लेसिंग्स शावर करते हैं। तो सिमिलरली फिर मैंने भी ऐसे ही सोचा कि हाँ ठीक है, अगर उन्होंने बोला, और गुरुजी से तो मैंने सुन ही लिया, गुरुजी ने बोला जाने दे, अगर बोला तो बोला, सानू की बोलने दो उन्हें, पर हमें इम्पैक्ट नहीं लेना अपने ऊपर। और कल वाले ही सत्संग में फिर मैंने रूपाली आंटी के सत्संग में भी सुना कि अगर कोई बोलता है तो कोई बात नहीं। इससे मुझे एक और चीज लर्न हुई कि हमें उनके लिए प्रे कर देना चाहिए। मे बी वो किस सिचुएशन में हो, या उन्होंने क्या देखा हो कि उन्होंने जो हमें ऐसे कुछ बोला, तो हमें उनके लिए प्रे कर देना चाहिए। तो गुरुजी उनको भी इतना ही ब्लेस कर देते हैं, और वो हमारे लिए ही इजी हो जाता है अगर हम भी प्रे करते हो उनके लिए। तो उसका लख लख शुक्राना गुरुजी की। हमें टाइम टू टाइम गुरुजी बता देते हैं कि अगर हम कुछ सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और आंसर कर देते हैं जो हमने गुरुजी से पूछा। उसका लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आई विल शेयर अ ड्रीम सत्संग। अभी लाइक फ्यू डेज बैक मुझे ड्रीम में आते हैं गुरुजी, क्योंकि मैं गुरुजी से एक आंसर मांग रही थी बहुत टाइम से कि मतलब जैसे गुरुजी इज गाइडिंग अस for the new chapter of my life, and Guruji is showing the way कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। Guruji is endorsing everything। तो बस जैसा गुरुजी चाहते हैं we are doing that thing only, कि मतलब बस वैसे करते जाओ, इसमें कोई ifs and buts या कुछ ऐसे पूछना नहीं, बस अगर गुरुजी ने बोल दिया तो yes। तो मैं इसी आंसर की लिए गुरुजी से कुछ पूछ रही थी। तो गुरुजी मेरे ड्रीम में आते हैं। तो लाइक देयर आर सो मेनी रूम्स, मैं गुरुजी को हर रूम में ढूंढती हूँ कि गुरुजी कहाँ पे है। और मैं बहुत लाइक ना जैसे पैनिक भी हो जाती हूँ बीच में कि मुझे तो गुरुजी ही नहीं दिख रहे। हर रूम में मैंने चेक कर लिया, लेकिन फिर एक रूम में मैं देखती हूँ वहाँ पे गुरुजी बैठे होते हैं और गुरुजी मेरी तरफ देखते हैं। तो मैं गुरुजी की तरफ जाती हूँ, मत्था टेकती हूँ, और मैं वहां पे देखती हूँ कि लाइक मम्मा भी थे। तो वो मुझे कोई बता रहे थे कि गुरुजी ने एक वचन बोला उन्हें, कि ये गुरुजी बोलते हैं ये एक मेरा वचन है, पर मैंने ये वचन कहीं पे सुना नहीं था या पढ़ा नहीं था। तो वो बोल रहे थे कि गुरुजी बोलते हैं कि जो कोई खाना बनाता है उसको भी हमें थैंक यू बोलना चाहिए, उसका भी थैंकफुल होना चाहिए। जो कोई लेकर आता है मतलब खाने का मतलब रॉ मटेरियल और सब कुछ, उसका भी थैंकफुल होना चाहिए, और जब हम खाते हैं तो उस चीज का भी थैंकफुल होना चाहिए। कि मतलब गुरुजी ने यही समझाने का ट्राई किया कि मतलब जो लेकर आता है, जो बनाता है, और जिसने में भी जो फार्मर्स है जिन्होंने ये सीड भी सो किया होगा, उन सब के लिए थैंकफुल होना चाहिए। उसका लख लख शुक्राना गुरुजी। अब आई कांट रिलेट दिस टू एनीथिंग, लेकिन अगर गुरुजी ने बोला है तो करना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं तो मे बी कहीं पे किसी रीजन के लिए गुरुजी ने बोला होगा। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक और सत्संग याद आ रहा है, जब when we were newly connected to Guruji, like in our time, तो मतलब it was around 3 years back probably। तो मम्मा ने काफी सत्संग तो सुने थे गुरुजी के, लेकिन मतलब जैसे ना उनके माइंड, जब सत्संग सुनते हैं हम तो हमारे माइंड में कुछ ना कुछ आता है।
तो उन्होंने पहले कुछ रिंग्स पहनी हुई थी, कोई स्टोन्स थे उनके हाथ में, मतलब जो रिंग्स थी। तो उस रिंग मतलब मम्मा सोचते थे कि गुरुजी अगर आपने उतरवाने तो ये आप ही उतरवाओगे। तो उनके फिंगर्स पर इचिंग होनी स्टार्ट हो गई। तो लेकिन स्टिल वो बोल रहे थे कि मम्मा बोल रहे थे कि गुरुजी आप ही मुझे बताना, आप ही एंडोर्स करना कि उतारनी है या कब उतारनी है, कैसे। तो हम एक बार एक सत्संग में गए थे जहाँ पे एक अंकल ने सत्संग शेयर किया कि गुरुजी बोलते थे रिंग्स नहीं पहनना चाहिए ये स्टोन्स में, अगर ये कुछ उल्टा असर कर रहे हो तुम पर फिर। तो उसी टाइम पर मम्मा को एंडोर्समेंट मिली कि हाँ अब तो नहीं, अब तो मतलब कितनी बारी हो गया कि अब गुरुजी ने बोल दिया कि नहीं पहननी तो नहीं पहननी, और वहीं पे उन्होंने रिमूव की और रख दी। तो मतलब गुरुजी मतलब उन्होंने इतना सिंप्लीफाई कर दिया है कि मतलब कोई कॉम्प्लेक्सिटी ही नहीं रह गई है। अगर पहले हम बोलते थे कि मतलब अगर हम अपनी प्रीवियस जनरेशन्स को देखें, दादी और उनसे भी पीछे, वो सब पाठ करते थे, हर कोई बोलता था कि ऐसे करना चाहिए या वो कर लो। लेकिन गुरुजी ने हम लोगों के लिए कितना सिंप्लीफाई कर दिया कि अगर सिर्फ हम गुरुजी से बात करें, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन लगाए और गुरुजी का सत्संग सेवा सिमरन में ही रहे, लाइक अगर सिर्फ हम मंत्र जाप ही करते रहे एवरीडे, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, उसमें ही गुरुजी हमारा कितना कल्याण कर देते हैं। क्योंकि गुरुजी यंगस्टर्स को तो और भी जल्दी ब्लेस कर देते हैं, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि मतलब बस कनेक्ट हो जाओ, और अगर हम सरेंडर कर दे गुरुजी को तो गुरुजी हम ऑटोमेटिकली गुरुजी के रास्ते पे चलना स्टार्ट कर देते हैं। उसका लख बारी शुक्राना गुरुजी। जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो गुरुजी हमारा माइंडसेट को भी चेंज कर देते हैं, लाइक इन द सेंस कि थिंकिंग चेंज और थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो जाता है। हम हर जगह पे अपने आप को गुरुजी के साथ ही मतलब फील करते हैं, गुरुजी की प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ था कि लुधियाना में आर नेटिव प्लेस, वहाँ पे एक मंदिर है जो कि मम्मा पापा जब उनकी लाइक शादी हुई थी वो तब से जाते, पापा तो उससे भी पहले से जाते थे मंदिर। और हम दोनों का जब बॉर्न हुई थी, मैं और दिव्या, तो हम भी तब जाना स्टार्ट कर दिया। और इट वाज लाइक मे बी 25 years। पर हमें उस मंदिर में हमने जो देखा लास्ट टू लास्ट ईयर कि शिव जी के पीछे जो बैकग्राउंड है वहां पे ओम के दर्शन बहुत बड़े, क्योंकि वो स्नो और माउंटेन्स और वो सब कुछ था, और प्रॉपर ओम के दर्शन हुए। क्योंकि अब हम जब गुरुजी से जुड़ गए हैं तो गुरुजी रियलाइज करवाते हैं हर वक्त कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, और गुरुजी हर पल ब्लेस कर रहे हैं। और वही चीज जब हमने पूछा अपनी फैमिली में कि किसी ने वहां पे ओम देखा कभी, तो किसी ने भी नहीं देखा था वो ओम, कि मतलब इतने इयर्स हो गए कि हम वो चीज देख ही नहीं पाए। और जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो गुरुजी मतलब हमें इतने सालों से ब्लेसिंग्स तो देते आ रहे हैं, पर हम रियलाइज ही नहीं कर पाते कि गुरुजी ने हमें कितनी ब्लेसिंग्स दी है। और क्योंकि हम हर वक्त नेगेटिविटी या अब्यूज, ब्लेमिंग, कंप्लेनिंग हर एक में बस मतलब वही वर्ल्डली क्लटर में ही घुस के रह जाते हैं। लेकिन जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं, गुरुजी हमें इस कीचड़ में से बाहर निकाल लाते हैं, कि जैसे गुरुजी बोलते हैं मैं तुहानू कीचड़ विचों बाहर कड्डन आया। और मतलब हम लोग ऐसे है कि हमें गुरुजी मतलब हम लोग मेहनत करवाते हैं गुरुजी से कि बार बार अपने कर्म खराब करके, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब अगर गुरुजी ने बोल दिया कि नो ABC, बी पॉजिटिव और खुश रहो, बस ये 3 चीजें अगर हम कर ले तो गुरुजी से हम मेहनत करवानी, मतलब उन्हें हमारे पे इतना वर्क नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए गुरुजी के रास्ते पे चले, गुरुजी हमें वही दिखाए और वही मतलब गुरुजी ही चलवाए। उसका लख बारी शुक्राना गुरुजी की वो हमारा हाथ पकड़ी रखते हैं। अभी रिसेंटली एक सत्संग हुआ हमारे साथ कि अभी बैक इन लाइक लास्ट मंथ में भी हम लंदन गए थे। तो वहां पर जब हम कार में थे तो मैं ऐसे गुरुजी से मतलब थोड़ी सी कोई बात हो गई थी एक्चुअल में, पर हम तब सत्संग ही शेयर कर रहे थे गुरुजी का। और मैं बीच में मन में सोच रही हूँ कि गुरुजी मुझे ना भूख लग रही है बहुत, और अभी तक कोई मतलब ऐसा दिखा ही नहीं था। तो सडनली उसी पॉइंट पे लाइक विद इन अ मोमेंट एक शॉप दिखती है, इंडियन स्वीट्स एंड सेवरीज शॉप। और वो एरिया ऐसा नहीं था कि लाइक इट वाज वेरी बिजी और समथिंग, वो बहुत लाइक इंडस्ट्रियल एरिया था, बैक ऑफ द फैक्ट्रीज एंड एवरीथिंग। तो
वहां पे वो जब हम शॉप देखते हैं, हमने बोला ठीक है हम वहां जाते हैं, ले आते हैं जाकर। और पहले सभी मतलब जो जो साथ में थे वो लोग अंदर शॉप के अंदर चले गए। वो लोग देख रहे हैं कि अरे वाह समोसा है, ये मिठाई है, क्योंकि यहाँ पे इतना फ्रीक्वेंटली खाने को तो मिलता नहीं है ये सब इंडियन चीजें। तो वो लोग एक्साइटेड थे कि हाँ चलो जाके लेते हैं। और मैं बाहर ही खड़ी हुई थी और मैं आंटी से ही बात कर रही थी फोन पर। तो फिर जब मैं अंदर जाती हूँ तो मैं देख रही थी कि हाँ क्या ले सकते हैं। तो एकदम से ही लाइक मेरी नजर पड़ी और वहां पे गुरुजी का स्वरूप था। एंड आई वाज लाइक कि मतलब मेरा अगर मैं कंट्रोल ना करती अपने आप को तो मैं पक्का रो पड़ती। कि वहां पे इतने बड़े लंदन में एक तो इंडस्ट्रियल एरिया में वो शॉप दिखाई गुरुजी ने, और वहां पे गुरुजी का स्वरूप हमें दिखा। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है ये। मतलब गुरुजी ने मतलब अपनी ही शॉप पे एक तरह से गुरुजी लेकर गए और अपना ही प्रसाद हमें खिलाया। और जब मैं अंदर गई थी उससे पहले बाकी सब लोग 5 मिनट्स से अराउंड अंदर ही खड़े थे और वो लोग सब डिसाइड कर रहे थे कि क्या लेना है। और किसी ने भी नोटिस नहीं किया कि वहां पे गुरुजी का स्वरूप था। एंड आई वाज लाइक कि गुरुजी मतलब हर छोटी से छोटी चीज हमारी सुन लेते हैं और इतना प्यार करते हैं अपनी संगत को, और हर पल हमारे साथ रहते हैं, अंग संग रहते हैं। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। और उस टाइम पे आई वाज लाइक फुल ऑफ लव एंड इमोशन कि गुरुजी बहुत प्यार, सच में बहुत प्यार करते हैं हमें। शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ऐसे ही हमारा हाथ पकड़ी रखे, हमें अपने चरणों से लगाई रखे, सही रास्ता दिखाते रहे हमेशा। और अगर जैसे हमारी लाइफ में अगर कोई छोटे छोटे इश्यूज भी आ जाए तो हमें उसका भी शुक्राना कर देना चाहिए गुरुजी को। क्योंकि गुरुजी छोटा सा कष्ट हमें देके बहुत बड़े कष्ट से बचा लेते हैं। और ये हमें नहीं पता चलता। क्योंकि एक बार ऐसा ही हो रहा था कि मैं पता नहीं कहीं आई वॉज गोइंग और वॉकिंग और ऐसे ही स्टेप डाउन किया या समथिंग। तो अगर मैं गिरती तो बहुत जोर से गिरती कि लाइक हेड पे मतलब काफी मेजर चोट आ सकती थी। लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि गुरुजी की प्रोटेक्टिव शील्ड में होते हैं हम, और गुरुजी हाथ रख के बचा लेते हैं हमें हर पल। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना। क्योंकि अगर कुछ होता तो हम गुरुजी से फिर शुक्राना करते या कुछ पूछते। लेकिन अगर गुरुजी ने जब हमें बचा लिया तो भी हमें उसका शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी ने हमें बचा लिया, पहले ही चोट आने से पहले ही बचा लिया। कि ये इस चीज को भी हमें रियलाइज करना चाहिए कि लाइक वी शुड नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। गुरुजी के वर्ल्ड में तो बिल्कुल भी नहीं। और कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। अगर हमने कुछ सुना है, गुरुजी ने अगर हमें कुछ बोला है तो मतलब हाँ वो गुरुजी ने ही बोला है, और उसको सुन लो और इम्प्लीमेंट कर लो। वी शुड नॉट डिले एनीथिंग अगर गुरुजी ने कुछ बोला है। क्योंकि अगर गुरुजी ने इस टाइम के लिए आपको बोला है, दैट इज द बेस्ट फॉर यू, और उसी टाइम पे कर लेना चाहिए। अदरवाइज वो टाइम निकल जाता है। क्योंकि जैसे बोलते थे गुरुजी कि अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बोल देता है कि बैठ जाओ हजे थोड़ी देर, तो मतलब बैठ जाओ। क्योंकि अगर गुरुजी बोलते थे कि गुरुआ दी मौज, मतलब गुरु जब कभी कभी मौज में आते हैं तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले लेनी चाहिए। और अगर गुरुजी ने हमें बोला है तो वो ब्लेसिंग्स हमें उसी टाइम पर कलेक्ट कर लेनी चाहिए, उसी टाइम पर रिसीव करनी चाहिए। हम अपने ही थॉट्स में बंद कर रह जाते हैं कई बारी कि हाँ ये गुरुजी ने बोला है या नहीं बोला, इसी कंफ्यूजन में रहते हैं। इसीलिए हमें अपना माइंड को पूरा प्योर रख के, नो एबीसी एंड क्लटर फ्री रख के, सिर्फ गुरुजी को सुन के गुरुजी के रास्ते पे चलना है। इसलिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपना फेथ हमेशा, मतलब हमारा फेथ हमेशा हमारे फियर से हम ऊपर रख सके। क्योंकि जब हम अपना फेथ फियर से ऊपर रखते हैं ना, वी बिकम फियरलेस। फियरलेस इन द सेंस ये नहीं कि हम कुछ भी करने लग जाए तो गुरुजी कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन फियरलेस इन द सेंस कि हमें ऐसी छोटी छोटी वरीज और ये टेंशन्स और कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे डर नहीं लगता। क्योंकि हमें पता है गुरुजी हमारे साथ है। हर एक, जैसे आंटी ने भी बोला, हर गुरु संगत के मुंह पे यही लाइन होती है कि गुरुजी है ना, फिर क्यों टेंशन लेनी है। तो जब गुरुजी होते हैं हम फियरलेस हो जाते हैं। क्योंकि वो हमारा टेस्टिंग टाइम होता है, और उस टेस्टिंग टाइम पे हमें अपना फेथ को और स्ट्रॉन्ग करना होता है रादर देन फियर को ऊपर लाने से। एंड व्हेन वी आर पॉजिटिव, गुरुजी ब्लेसेस इंस्टेंटली। इसलिए नेगेटिव चीज को अट्रैक्ट ही मत होने दो बिल्कुल भी।
गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना। इसी तरह से आप हमारे साथ रहना, सबको गाइड करते रहना और सब अच्छे माइंड से आपको सुन सके और आपके रास्ते पे चल सके। क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि अगर मैं एक भी बंदा रब पासे पा दिता तो ਉਹਦਾ मतलब वो उन सफल हो गया। और अगर गुरुजी इतने संगत को जोड़ रहे हैं तो हम भी गुरुजी के लिए थोड़ा तो कर सकते हैं कि हम भी संगत जोड़े। और ऐसे ही मैं अभी थोड़े दिन पहले सोच रही थी कि वर्क पर कि समटाइम्स दे आस्क अस टू गो हियर गो देयर, तो मैंने बोला गुरुजी ये हमें ही क्यों बोलते हैं हमेशा कि तुम यहाँ चले जाओ या वहां चले जाओ। तो फिर एकदम से माइंड में आता है कि हमारे थ्रू ही गुरुजी कितनों को ब्लेस कर रहे हैं। अगर भेजा है तो उसका रीजन गुरुजी ही जानते हैं, हम नहीं जानते। और हमें इस छोटी छोटी चीजों के लिए कंप्लेन नहीं करना चाहिए। तो इंस्टेंटली गुरुजी आंसर्ड कि मैं तुम्हारे थ्रू कितनों को ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ। इसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि अगर हमसे गुरुजी थोड़ा सा काम भी करवा रहे हैं पर ले तो अपनी सेवा ही रहे है ना। और हमारे मतलब वी आर सो लकी गुरुजी इज यूजिंग अस। मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है कि मतलब हम गुरुजी के काम क्योंकि गुरुजी को हमारी जरूरत नहीं है, इसने गुरुजी हमें ही ब्लेस कर रहे हैं और हमें ही यूज करके, तो वो बहुत ही बड़ी बात है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि हम ऐसे गुरुजी की सेवा में रहे और गुरुजी हमें यूज करते रहे, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना, लख लख शुक्राना। इसी तरह से आप हमारा हाथ पकड़ी रखना और ऐसे ही ब्लेस करते रहना सबको। जय गुरुजी।